मोटापा भारत समेत दुनिया भर में बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। द लैंसेट में प्रकाशित एक नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर में बच्चों और किशोरों में मोटापे की दर 1990 से 2022 तक 4 गुना बढ़ गई है, जबकि वयस्कों में मोटापे की दर 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में मोटापे से ग्रस्त बच्चों, किशोरों और वयस्कों की कुल संख्या की बात करें तो ये 1 अरब से ज्यादा हो गई है। 2022 में 15.9 करोड़ बच्चे और किशोर और 87.9 करोड़ वयस्क मोटापे से ग्रस्त थे। बात करें भारत की तो महिलाओं में मोटापे की दर जो 1990 में 1.2% थी, वो 2022 में बढ़कर 9.8% हो चुकी है। वहीं पुरुषों में ये 0.5% से बढ़कर 5.4% हो गई है। अध्ययन के मुताबिक भारत में लड़कियों में मोटापे की दर 1990 से 0.1% से बढ़कर 2022 में 3.1% और वयस्कों में 0.1% से बढ़कर 3.9% हो गया है। ये आंकड़े हमने इसलिए गिनाए क्योंकि मोटापा एक महामारी के तौर पर पूरी दुनिया में फैल रहा है और सबसे चिंताजनक बात ये है कि बच्चे और युवा भी काफी संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं। यानी नौजवान पीढ़ी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के खतरे में जी रही है, क्योंकि ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां कहीं न कहीं मोटापे से भी जुड़ी हुई हैं। ये तो रही उनकी बात जो डायबिटीज के खतरे में हैं, लेकिन जिन्हें पहले से डायबिटीज है और वो मोटापे से ग्रस्त हैं, ऐसे लोग अपना वजन कम कैसे करें? डायबिटीज पेशेंट्स को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आहार में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड, शुगर, कोला और जूस जैसे कार्बोहाइड्रेट लेने से बचें। व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, पेस्ट्री और पास्ता जैसे प्रोसेस्ड फूड का उपयोग कम से कम करें। डाइट में लो जीआई और फाइबर से भरपूर चीजों को शामिल करें। साबुत अनाज, दालें, फलियां, नट्स, फल, सब्जियां, अलसी के बीज, मेथी के बीज और दलिया को डाइट में शामिल करें। यहाँ एक बात का जरूर ध्यान रखें कि भले ही आप वजन कम करना चाह रहे हो, फिर भी देर तक भूखे ना रहें। ज्यादा देर भूखे रहकर वजन कम करने से शुगर अचानक लो हो सकती है और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकता है। वहीं एक बार ज्यादा खाने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाएं, लेकिन बाहर का खाना खाने से बचें। फिजिकल एक्टिविटी न सिर्फ वजन कम करने में सहायक है, बल्कि इससे शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। रोजाना एक्सरसाइज करें। न सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि सुबह के समय वॉक करना भी फायदेमंद साबित होगा। देखिए, डायबिटीज़ में वजन सबसे बड़ा इशू इसलिए होता है क्योंकि हमें जब डायबिटीज़ होता है, साथ ही साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होती है, डाइट अच्छी नहीं होती है, तो क्या होता है कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम वेट गेन शुरू कर देते हैं, हमारा मसल ग्रोथ कम हो जाता है। तो उस वक्त बोला जाता है हाँ आप फास्टिंग देखिए कर सकते हैं, फास्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन आप एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप ज़्यादा देर तक फास्टिंग करेंगे, अगेन आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिया की तरफ चली जाएगी। अभी एक आपने सुना होगा एक इंटरमिटेड फास्टिंग है जो बहुत ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरमिटेड फास्टिंग में 2 विंडो होते हैं, एक होते हैं ईटिंग विंडो, एक होता है क्लोज विंडो। तो ईटिंग विंडो में बेसिकली क्या होता है कि 24 आवर्स में आपने डिसाइड किया कि आप 8 आवर्स खाओगे और बाकी के जो बच्चे आपके 16 आवर्स है आप वो नहीं खाएंगे, आप उसमें अपने आप को भूखा रखेंगे। ठीक है, आपने चलिए भूखा तो रख लिया। अब इसमें इंटरमिटेड फास्टिंग ट्रेंड में क्यों है? इसमें क्या होता है, इंटरमिटेड फास्टिंग में आपकी मसल लॉस नहीं होते, आपका फैट लॉस होता है और साथ ही साथ वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से आपका वेट लॉस हो जाता है। अब रही बात डायबिटिक पेशेंट क्या इंटरमिटेड फास्टिंग कर सकते हैं? अगर हम मेरी माने तो डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेड फास्टिंग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है, जब आप इंटरमिटेड फास्टिंग करते हो तो आपके जो फास्टिंग आवर है वो डे बाय डे बढ़ता जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप फास्ट करते हो तो एक हार्मोन होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जब हम फास्ट करते हैं तो वो हार्मोन बढ़ता है बॉडी में, और जब वो हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारा लिवर बहुत मात्रा में ग्लूकोज सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो इंसुलिन की मात्रा कम है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, इंसुलिन की मात्रा कम है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो वो इंसुलिन उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब ग्लूकोज जाएंगे कहाँ? वो आपके ब्लड में जाएंगे, फ्रीली घूमेंगे और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। और दूसरा फैक्टर फास्टिंग का ये होता है कि आप
आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आप पानी नहीं पीते हैं, उस वक्त क्या होता है, अगर जैसे हम वाटर लेते हैं तो वाटर हमारे ग्लूकोज को हमारे ब्लड में डाइल्यूट करता है, लेकिन जब हम डिहाइड्रेशन लेवल में जाते हैं तो वाटर डाइल्यूट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज फ्रीली हमारे ब्लड में घूमता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसेमिया होने की चांसेस बढ़ जाती है। रही बात अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है, तो वेट कंट्रोल करने के लिए आपको अपने एक डाइट, अच्छी डाइट जिसमें आपका प्रोटीन, आपके विटामिन्स, मिनरल्स, आपका फाइबर सारा प्रेजेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपने ये तीनों चीज़ बैलेंस कर लिया, आपकी ऑटोमेटिक आपका वेट कम होगा, आपका शुगर लेवल भी कम होगा, आपको इसके बाद कोई फास्टिंग या डाइटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी साफ है, डायबिटीज में वजन कम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस सही डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से ही शुगर और वजन दोनों को कंट्रोल में रखा जा सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें।